नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जजौंदिया आपका स्वागत करता हूं। आज पुनः रेलगाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो परीक्षा में आपको एक अंक अवश्य दिलवाते हैं, तो मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जजौंदिया क्लासेज में। और आज का जो टॉपिक है वो है रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। तो साथियों देखो, हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न होते तो कैसे और लगाए कैसे जाते हैं। तो इस प्रश्न को समझाने के साथ साथ हम इस चीज पे भी चर्चा करेंगे कि इन प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। ठीक, तो प्रश्न क्या है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और उतनी ही दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यानी जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यदि एक पूरी यात्रा में 12 घंटे लगते हैं, यानी जाने और आने में उसको 12 घंटे लगते हैं, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? तो उसने जो ट्रेन द्वारा दूरी तय की गई है वो कितनी है? यानी समय दिया है, चाल दी है, दूरी निकालनी है, लेकिन बस ये दिया है जाने और आने में लगा समय। ठीक, तो पहले हम लोग क्या जो हमें निकालना है उसी को हम लोग मान लेते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा खिसका लेता हूं। हाँ ठीक, हम लोग मान लेते हैं कि माना दूरी बराबर, यहां पर दिख रहा है, ठीक है, माना दूरी बराबर, पीछे छप रहा है क्या? हाँ, इससे नहीं लिख के बनेगा, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं। देखिए, माना दूरी बराबर x किलोमीटर। कितनी मान ली हमने दूरी? x किलोमीटर। ठीक, मान लिया दूरी कितनी है? x किलोमीटर। अब ये जो दूरी है x किलोमीटर, अब दूरी भी पता चल गई, तो पहले ये बताओ जाने में कितना समय लगा। ये देख लो, जाने में कितना लगा आपको? 50 किलोमीटर। तो समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो जाने में लगा समय पहले निकाल लेते हैं। जाने में लगा समय, जाने में कितना समय लगा? तो समय क्या है आपका? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी? x किलोमीटर, और चाल कितनी है? 50। तो इतना समय लगा इसको जाने में। आने में लगा समय, आने में लगा समय, कितना समय लगा आने में? ये दूरी इतनी है और चाल कितनी है? इतनी। यानी ये जाने में लगा समय और ये आने में। अब वो कह रहा है कुल मिला के कितना समय लगा? तो कह रहा है कुल मिला के लगे 12 घंटे। कितने लगे? 12 घंटे। तो इन दोनों को जोड़ के 12 घंटे के बराबर कर देना है, क्योंकि वही कह रहा है ये दोनों मिलाकर कितना समय लगा? 12 घंटे। तो हम लोगों ने वही किया, x/50 प्लस x/10 बराबर 12 घंटे। ठीक, इसको हल कर लेते हैं हम लोग। एलसीएम कितना आ जाएगा अपना? दोनों का एलसीएम आपको दिखाई दे रहा है कि 50 ही आएगा। तो यहाँ तो x आ गया, यहाँ पर 5 बार गया, यहाँ पर आ गया 5x बराबर 12। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने लाइन खींच दी यहाँ पर क्या आ गया? ये दोनों जुड़े तो क्या आ गया? 6x बटे 50 बराबर 12। ये कितनी बार कट गया? आप कहोगे 2 बार कट गया। 50 का यहाँ गुणा हो गया, तो x बराबर 50 दूनी 100 किलोमीटर। तो जो चीज आपसे पूछ रहा है वो क्या है? वो ये है कि टोटल दूरी कितनी तय करेगा? 100 किलोमीटर। कितनी तय करेगा? 100 किलोमीटर। देखिए, ट्रेन वाले सवालों में महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण होता है सापेक्ष चाल। पहली चीज थोड़ा समझ लेते हैं। सापेक्ष चाल क्या होता है? जब ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हूँ, मतलब ये ट्रेन जा रही है, इसके पीछे से ये इसको क्रॉस करे एक ही दिशा में, तो जो सापेक्ष चाल होती है, माना एक ट्रेन की स्पीड x है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और एक की है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों की चालों में अंतर हो जाता है, तो ये होती है सापेक्ष चाल। और जब विपरीत दिशा में जा रही हूँ तो दोनों की चालों को जोड़ देते हैं। ठीक, ये तो सापेक्ष चाल होगी। वो कहता है अगर ट्रेन किसी खंबे को, किसी आदमी को या किसी पोल को पार करती है, यानी कोई खंबा हो, आदमी हो, पोल हो, उसकी लंबाई के सापेक्ष नगण्य, ठीक है, को पार करती है, तो
ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन द्वारा, ध्यान से सुनना, जब कोई ट्रेन किसी आदमी को, खंबे को या पोल को पार करती है, यानी वो किलोमीटर पत्थर को पार करती है, तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई, किसकी? ट्रेन की लंबाई। ध्यान रखना, जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है कि वो जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। एक कंडीशन और बनती है, यदि ट्रेन किसी पुल को, किसी स्टेशन को या स्वयं किसी ट्रेन को पार करती है, तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? इनका ऐड हो जाएगा आपस में, मतलब ट्रेन द्वारा चली गई दूरी अगर पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ऐसे ही अगर किसी क्या नाम है स्टेशन को पार कर रही है तो स्टेशन की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ये दूरी हो जाएगी। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगी? ये दूरी निकल आएगी। ठीक, अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि एक रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। देखिए, जो रेलगाड़ी है 85 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और दूरी जो है कितनी तय करती है? 12, मतलब 1275 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। बहुत ही सरल सवाल है, इतना सरल है कि कुछ कह नहीं जा सकते। तो इसको कैसे लगा सकते हैं हम लोग? सीधा फंडा अपने पास है, समय बराबर क्या होता है बताइए? समय बराबर दूरी बटे चाल। दिखाई दे रहा है? ये आपको फॉर्मूला है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। अब समय कितना है बताइए? तो सॉरी, दूरी कितनी है? आप कहोगे 1275, ठीक, और ये कितना है आपका? 85, ठीक है, 85 है। अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, करके देख लेते हैं। वैसे इसका पूरे का भाग अगर आप देंगे तो कितनी बार जाएगा? आप काट के देखना, मैं डायरेक्ट काटे दे रहा हूँ। कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो 15 घंटे में जो है रेलगाड़ी इतनी दूरी तय कर लेगी। इससे सरल सवाल तो नहीं आ सकता। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गति कर रही है। यानी जो रेलगाड़ी की चाल है वो 360 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो एक समान चाल से गति कर रही है। वह 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ये सवाल देने का उद्देश्य ये है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर क्या दिया? वही मिनट। सवाल तभी अलग हो सकता है जब इनकी यूनिट आपस में क्या हो? समान हो। तो यूनिट समान है? नहीं है। तो यूनिटों को हम लोग समान कर लेते हैं। क्या करते हैं? यूनिटों को हम लोग समान कर लेते हैं। क्या करना है यूनिट को समान करने के लिए हम लोगों को? कि जो मिनट है इसको हमें किस में बदलना है? मिनट को हमें बदलना है किस में? घंटे में। किस में बदलना है? घंटे में। तो बदल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे हम लोग? समय बराबर कितना दिया है? कहेंगे समय बराबर दिया है 18 मिनट। इसको किस में बदलना है? घंटे में। तो क्या कर देंगे? 18/60 घंटा। बदल गया? देखिए, कुछ करना पड़ा नहीं। अब बस वही तरीका है, क्या दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होगा आप बताइए? दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, अब दूरी निकालनी है। चाल कितनी दी है? आप कहोगे 360, समय 18/60। ये कितनी बार कट गया? 6 बार। तो 18 छक कितना हो गया? 108 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो गया? 108 किलोमीटर। दूरी क्या आ गई आपकी? 108 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न के क्रम में।
प्रश्न है 900 मीटर लंबी एक ट्रेन, अब ट्रेन की लंबाई दी है 900 मीटर, ध्यान रखना 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन द्वारा कितना समय लगेगा। अभी बताया था कि ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म, किसी पुल या किसी सुरंग को पार करती है तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस, इसमें क्या प्लेटफॉर्म पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। ये है यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए तो अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक। क्या कर लेते हैं इसको हल। तो देखिए अब यहां पर ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, कहेंगे 900 प्लस 900 तो बराबर कितना आ गया 1800 मीटर। ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी है 1800 मीटर। अब इस मीटर को हमें कितने बदलना है, किलोमीटर में। इस मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो कोई कठिन कार्य नहीं है, हम लोग कहेंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताइए जरा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक। 1000 का इसमें भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका। इसको किलोमीटर में बदल लेंगे हम लोग, तो 1000 का हमने इसमें भाग दे दिया, ये 2 जीरो कट गए। अभी हम लोग बाद में काटेंगे, पहले ऐसे ही लिख लीजिए 18/10 किलोमीटर। बदलना कोई कठिन नहीं है, 1.8 आ जाएगा, लेकिन काटने में बाद में सरल हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो हमने बदल लिया ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, दूरी को किस में बदल लिया, किलोमीटर में। क्यों, क्योंकि स्पीड जो ट्रेन की दी है वो कितनी दी है, इतनी। तो समय बराबर क्या होगा, यहाँ लगाते हैं हम लोग, ये तो हो गया। समय बराबर होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी निकाली 18/10 और चाल क्या है 108, ठीक। इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि समय है। अब कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि ये जो समय आएगा किस में आएगा, घंटे में आएगा। किस में आएगा, घंटे में। इतने घंटे। अब तो मैं भी दिख रहा है कि कहीं नहीं कुछ कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको बदल लेते हैं उसमें, क्या नाम, सेकंड में। सेकंड का मतलब कितने का मल्टीप्लाई होगा आपका, सेकंड में बदलने के लिए घंटे को क्या करेंगे 60 × 60, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। बस हल कर लेते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अरे चाल कहाँ रहनी है, नीचे रहनी है, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। चाल ऊपर रख गए, चाल कहाँ रहेगी, नीचे, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं, ये कट गए, ठीक है। अब ये भी कटेगा, ये किससे, देखिए 6 से कट रहा है, देखिए 6 एकम 6 अड़चंग 48, 18 बार, 18 से 18 कट गया। क्या बचा आपके पास, केवल और केवल 60 सेकेंड। तो उत्तर क्या आ गया आपका 60 सेकेंड। ये ध्यान रखना, थोड़ा लिख गए थे, यहाँ नीचे रहेगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला सवाल कहता है 108 मीटर लंबी ट्रेन 128 किलोमीटर की चाल से चल रही है। 148 मीटर एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। पहली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। अब एक ट्रेन खड़ी है तो सापेक्ष चाल का कोई मतलब नहीं है, तो चाल वही मानी जाएगी पहली ट्रेन की 128 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन एक खड़ी ट्रेन को पार कर रही है, यानी जो ट्रेन चल रही है उसके द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस, दूरी। तो अभी बताया था दूरी हो जाएगी इन दोनों का ऐड, 108 प्लस 148, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16, यहाँ पर 4 और 1 5, यहाँ पर 256 मीटर, ठीक है। और चाल कितनी दी है, चाल दी है 128 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक।
दूरी कितनी दी है, अब ये मीटर में है, ये किस में है, मीटर में है, इसको किलोमीटर में बदलना है। किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो देखो सिंपल सा फंडा है, हम लोग इसको किलोमीटर में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे बताइए, हम लोग कर देंगे इसमें 18/5 का गुणा। किसका कर देंगे, 18/5 का गुणा, तो ये जो हो जाएगी किलोमीटर में बदल जाएगी। करना हो तो, नहीं करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, दूरी दी है 256 और बटे ये कितना दिया है 128। अब ये तो यूनिट मिल नहीं रही थी, मीटर में थी, इसको किलोमीटर बदलने के लिए किसका गुणा कर देंगे, 18/5 का। इसको हल कर लीजिए, ये कितनी बार कट रहा है, देखो जरा 2 बार कट रहा है, तो 18 दूनी 36/5 सेकेंड, यानी इसको हल करेंगे, भाग देंगे तो 36 में भाग देंगे 7.2 सेकेंड आ जाएगा, ठीक। ये था आपका। अगला सवाल और देखते हैं इसी क्रम में। चलिए, 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी 550 मीटर पुल को पार करने में 11 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी 570 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखिए 2 दिया है इसमें, एक में रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, एक में रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, क्योंकि उसने रेलगाड़ी की दी तो रेलगाड़ी की लंबाई दी है, पुल की लंबाई दी है और समय दिया है। तो पहले में क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। क्या निकालनी है, रेलगाड़ी की चाल। और हाँ, तो रेलगाड़ी की सबसे पहले तो रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी बताइए जरा, रेल गाड़ी की चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय। दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, 330 प्लस 550 और बटे 11 सेकंड। अब ये सेकंड में है, जो भी उत्तर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, क्योंकि ये मीटर में था, ये सेकंड में। तो कितना हो गया आपका 880/11। ये कितनी बार हो गया, 8 बार कट गया, तो आ गया 80 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। ये क्या आ गई आपकी रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। अब हम लोग वो कहता है आपसे कि इतने मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी। अब समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जो पुल को पार कर रही है उसकी लंबाई, यानी 330 प्लस 570 बटे 80। इसको हल किया, इनको जोड़ा हमने, तो 0 5 9 10 1 8 900 और यहाँ पर क्या आ गया 80। ये कट गए, ये दोनों किससे कट रहे हैं, आपके 2 से कट रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 45/4 सेकंड। लीजिए कितना सरल था, यानी पहले चाल निकाल ली थी, फिर ये। इसी प्रकार से आपको सवाल सभी लगाने हैं। अगला प्रश्न देखिए इसी क्रम में। मैंने ये परीक्षा में आए हुए कुछ विशेष प्रश्न बताए हैं। अगर आपको पूरे कायदे से पढ़ना है तो एक वीडियो डला है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी में उसमें मैंने प्रश्न बताए, सिर्फ थ्योरम बताई है, तो उसको आप पढ़ लेंगे तो और आसानी से सवाल आपको आ जाएंगे। 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की चाल बताओ। अब तो आप निकाल सकते हो, चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। दूरी क्या होगी, रेल मालगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, 350 प्लस 1250 बटे समय क्या होगा आपका, समय है 80 सेकंड। दोनों को जोड़ देंगे तो 0 5 5 10, यहाँ से लगी 1 3 2 5 1 6, 1600 आ गई। ये कट गए, कितनी 8 दूनी 16 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड जो है इसकी चाल आ गई, ठीक। कहीं कोई समस्या हो तो बताइए। अगर इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो क्या करेंगे बताइए। हाँ देखिए, अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना हो तो हम लोग इसमें किसका गुणा कर देंगे, इसमें कर देंगे हम लोग 18/5
5 का। तो ये कितनी बार कर रहा है? 4, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी उत्तर है, ये भी, ये किलोमीटर में है, ये मीटर, ध्यान रखना। अगला, इसी क्रम में एक अगला प्रश्न आता है आपका ये, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए उसी दिशा में चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी तक पहुंचती है और फिर उसे 14 सेकंड में 70 मीटर पीछे छोड़ देती है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताओ। यानी दो रेलगाड़ियां हैं, ध्यान से सुनना। जो रेलगाड़ी चल रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है और उसी दिशा में, मतलब ये जा रही है और इसके पीछे से ये जा रही थी, इसकी जो स्पीड थी वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसकी निकालनी है हमें। ये इसको पार कर देती है कितनी देर में? 54 सेकंड में। और कितने पीछे पार कर देती है 54 सेकंड में? 70 मीटर पीछे छोड़ देती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? ठीक है, ये है आपका सवाल। तो माना दूसरी रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं हम लोग, माना, दिख रहा है? हाँ ठीक है। माना दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। पहली की तो दी है हमें, पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी दी है हमें? कहेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। सापेक्ष चाल अभी समझाया था, सापेक्ष चाल एक ही दिशा में जा रही है, इसलिए सापेक्ष चाल क्या होगी? दोनों का अंतर होगा, 54 माइनस x। अब 14 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है? तो हमें पता है कि 14 सेकंड में, यहाँ पर देखिए दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। ठीक। दूरी 70 मीटर कर रही है तय, कितनी देर में? 14 सेकंड में। और किस चाल से? दोनों की सापेक्ष चाल होगी, 54 माइनस x। इसको अगर आप हल कर लोगे तो x की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। ठीक। तो करते हैं हल, चलिए। देखिए पहले एक चीज का ध्यान रखना कि यूनिट, मैंने कहा ये मीटर में है, ये किस में है? मीटर में है, और ये किस में है? सेकंड में है। अब हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। किसमें बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ये जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो हमारी ये यूनिट है इसमें गुणा कर देंगे किसका हम लोग? 5/18 का, तो हमारा पूरा बदल जाएगा किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक। कर दिया गुणा। अब हम लोग 14 पंचे 70, 5 से 5 कट गया, कोई दिक्कत? यहाँ आ गया 54 माइनस x बराबर 18, x बराबर आ गया 54 माइनस 18। और जब हम लोगों ने इसको घटाया तो कितना आ गया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरी रेलगाड़ी की हमारी चाल है। तो आशा करता हूं कि इस टाइप के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और आगे पुनः ऐसी सीरीज में आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद। कल पुनः फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो जय श्री राम, वंदे मातरम।